बुंदेलखंड को विकास की मिली नई रफ्तार। सीएम योगी ने दी 710 करोड़ की सौगात। सीएम योगी बोले, बुंदेलखंड अब पलायन नहीं, रोजगार के लिए पहचान बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा को विकास की बड़ी सौगात दी है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 710 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, सहायता राशि के चेक और सिलाई मशीनें भी वितरित की। बांदा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा सदर और बबेरू विधानसभा क्षेत्र की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जिले को विकास की नई सौगात दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पलायन, पानी की कमी और माफियाओं के लिए बदनाम रहा बुंदेलखंड आज विकास की नई पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार की योजनाओं से हर खेत तक सिंचाई, हर घर तक पेयजल और युवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, सड़क और सिंचाई जैसी आधारभूत परियोजनाओं से बुंदेलखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि सुरक्षा, सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की नीति पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण, माफियाओं से मुक्त कराई गई सरकारी भूमि और सजर पत्थर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास दिलाया कि आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा और यहां रोजगार की तलाश में लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बांदा दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं और लाभार्थी वितरण कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। आप सभी बांदा वासियों को मैं बधाई देता हूं। यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने में रुचि लेने के लिए श्री रामकेश निषाद को, श्रीमती ओम मणि जी को, यहां के अपने सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उस प्रक्रिया के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं आपका आह्वान करूंगा, जो भारत के विरासत को अपमान कर रहे हैं, जिनकी सोच नकारात्मक है, विकास विरोधी है, एक सिरे से उन्हें खारिज करिए। वर्तमान को देखते हुए और देश के भावी भविष्य को देखते हुए हम सबको इनके बारे में पूरी तन्मयता के साथ सोच करके कार्य करना होगा। 9 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए, एमएसएमई के लिए जो कार्य किया गया है, हर जनपद की यूनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बांदा का सजर पत्थर की भी जो सजावट है, अब तो मैं देखता हूं तमाम सोने की कलाकृतियों में जो पहले नग पहनते थे, उस नग की जगह मैं देखता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां आज सजर पत्थर को मंगा रही हैं नग की जगह। यानी आपका यहां का सजर पत्थर अब कीमती रत्नों में उसकी गिनती हो रही है, लोग ले रहे हैं, देश में विदेश में उसकी पहचान बन रही है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया। बहनों और भाइयों, प्रदेश के एमएसएमई को सम्मान मिला, प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना, प्रदेश में बेहतरीन निवेश भी आया, इसमें भी रोजगार मिला है। अभी हम लोग
हर एक्सप्रेस वे पर हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम, और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में, पहले बुंदेलखंड के लोग उपेक्षा के कारण, शासकीय उपेक्षा के कारण प्लान करते थे। आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया के लोग और नौजवान बुंदेलखंड में नौकरी मांगने के लिए आएंगे, और बुंदेलखंड को ऐसा भव्य और दिव्य बुंदेलखंड के रूप में स्थापित करना है। विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए, इसमें निरंतरता होनी चाहिए, और निरंतरता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ये निरंतरता अगर न हो तो फिर आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। याद करना, आपके सामने उदाहरण है बांदा में विकास, क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं, लेकिन बबेरू उदास है क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है, गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है, यही उनका विकास है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा। ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था, और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडों और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है, उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है, उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने, या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है।